नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से दोनों नेताओं के बीच हुई बातों का ब्यौरा दिया है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 4 घंटे तक बातचीत चली। ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई, जिनमें रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, रक्षा व्यापार और आर्थिक सहयोग, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और लोगों के बीच संबंध, साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे शामिल थे। खास बात यह है कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को खुद से बेहतर नेगोशिएटर बताया है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। दोनों नेताओं ने 21वीं सदी में अमेरिकी भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए एक नए 10 वर्षीय फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने की योजना की घोषणा की है। यह एक फ्रेमवर्क 2025 से 2035 तक चलेगा और इस साल के अंत में इसे अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों नेता लैंड और एयर सिस्टम सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए चल रही रक्षा खरीद बातचीत के साथ सह उत्पादन समझौतों पर आगे बढ़ने पर भी सहमत हुए। वहीं इस साल से अमेरिका भारत में सैन्य बिक्री को कई अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान देने का रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से 21वीं सदी के लिए अमेरिकी भारत समझौते की शुरुआत की है। ये समझौता अवसरों को बढ़ावा देने और सैन्य साझेदारी से व्यापार और निवेश के क्षेत्र में वाणिज्य और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है। उदाहरण के लिए नेताओं ने मिशन 500 की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 2030 तक कुल दो तरफा व्यापार को दोगुना से अधिक करके $500 बिलियन तक पहुंचाना है। नेताओं ने यह भी घोषणा की कि वे 2025 के अंत तक पारस्परिक लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत करेंगे। दोनों देशों ने यह निर्णय लिया कि वे माल और सेवाओं के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाएंगे और इसमें बाजार में पहुंच बढ़ाना, शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को मजबूत करना शामिल होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक देश में उच्च मूल्य उद्योगों में ग्रीनफील्ड निवेश करने की नई प्रतिबद्धता भी जताई गई है और संयुक्त बयान में भारतीय कंपनियों द्वारा $7 बिलियन से अधिक के निवेश का उल्लेख किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि बातचीत के दौरान अवैध अप्रवासियों का मुद्दा उठा था, हम उन्हें वापस लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि अवैध अप्रवासियों की वापसी की कहानी का अंत नहीं है, एक इको सिस्टम है जिसके खिलाफ कदम उठाना दोनों ही देशों की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान उन दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इस दौरान एक और यादगार वाकया भी देखने को मिला। एक वक्त ऐसा आया जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में कुर्सी पर बैठने जा रहे थे, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके लिए सम्मानपूर्वक कुर्सी पीछे खींच दी। इसके अलावा ट्रंप तब तक पीएम मोदी के पीछे खड़े रहे जब तक पीएम मोदी ने किताब पर अपने अनुभव साझा नहीं कर दिए। देखा जाए तो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दम दिखा है और बीते 24 घंटों में उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिजनेसमैन एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज, भारतीय मूल के एंटरप्रेन्योर विवेक रामास्वामी तक से मुलाकात की और बता दिया कि अब भारत झुकने के मूड में नहीं है और अपने हित भारत सर्वोपरि रखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष
और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। Back to the White House, we spent a lot of time here and a lot of time in India, and he's a very special man. Prime Minister, it is a pleasure to extend to you the same hospitality that you showed Melania and myself when we traveled to your beautiful country 5 years ago. It's hard to believe, so long ago, and it seemed like yesterday. It was beautiful. We opened the cricket stadium, 129,000 seats, I think the largest stadium in the world, and it was an incredible period of time. There is truly a special bond between the United States and India, and the world's oldest democracy and the world's largest democracy, and I believe the world's largest country in terms of the numbers of people. And today the Prime Minister and I are announcing a framework to strengthen those ties even further economically, and the U.S.-India Compact for the 21st century is a historic initiative that will deepen every aspect of our partnership and our friendship. महाकुंभ इन दिनों सनातन को मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है और इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोगों के आने का क्रम भी लगा हुआ है। वहीं गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी ने माघ पूर्णिमा पर आयोजित महाकुंभ स्नान की भीड़ को देखते हुए सनातन धर्म पर तंज कसते हुए कहा है कि संगम तट पर नहाकर व्यक्ति का पाप धुल जाएगा और भीड़ देखने से ऐसा लग रहा है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा बल्कि सब बैकुंठ चले जाएंगे और स्वर्ग में हाउसफुल हो जाएगा। वहीं उन्होंने महाकुंभ के लिए सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब अफजल अंसारी के विवादित बयान पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। ट्रेनों का हाल ये है, तोड़ रहे हैं शीशा, अंदर औरतें कांप रही हैं, बच्चों को गोद में छुपाए हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। 12 फरवरी को संत श्री रविदास जयंती के कार्यक्रम में थाना शादियाबाद के अंतर्गत इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था, जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की गई। क्या धाराएं हैं सर? धाराएं इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराएं हैं। बीएनएस के अंतर्गत 299 और 353(2) के अंतर्गत ये मुकदमा पंजीकृत किया। किसके द्वारा मुकदमा पंजीकृत? ये मुकदमा देव प्रकाश सिंह जी के द्वारा पंजीकृत करवाया गया है, जो इसमें उनके द्वारा तहरीर की गई। सीतापुर प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की। महाकुंभ पर विपक्ष की टिप्पणी को लेकर प्रभारी मंत्री ने जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में दिख रही सनातन की ताकत देखकर विपक्ष परेशान हो रहा है। प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने विपक्ष के परिवारवाद पर भी हमला किया है। संभल कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर चस्पा किए हैं। पुलिस लगातार वीडियो फुटेज के आधार पर शाही जामा मस्जिद के एडवोकेट कमिश्नर सुरवे के दौरान हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें जेल भेज रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन वह लोग भी भीड़ के बीच मौजूद हैं। भीड़ को इशारा करके आगे बुला रहे शख्स की पहचान करने के लिए पोस्टर को चस्पा किया गया है।
14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया है। अपने बयान में मौलाना ने कहा कि इस दिन अश्लीलता फैलाने और अभद्रता करने के लिए नौजवान लड़के लड़कियां गैर रिश्तेदार अनजान लोगों संग पार्क में होटलों में बैठकर अश्लीलता फैलाते हैं, समाज को खराब करने और नजरों को झकझोर देने वाली हरकतें करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है। ये एक यूरोपियन संस्कृति है, इसकी इजाज़त नौजवानों को कतई नहीं दी जा सकती है और घर में माँ बाप को चाहिए कि उनके बच्चे अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उस पर नजर भी रखी जाए। कल्चर, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। ये दरअसल यूरोपियन कल्चर है। वैलेंटाइन डे गोया कि ये दिन अश्लीलता फैलाने के लिए और उरियानियत और फहाशी के लिए नौजवान लड़के और लड़कियां अनजान, गैर रिश्तेदार, अजनबी, नामहरम के साथ बैठ करके पार्कों में, होटलों में अश्लीलता फैलाते हैं, समाज को खराब करने वाली और अपनी नज़रों को झकझोर करने वाली हरकतें करते हैं। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता है। हमारा भारतीय कल्चर, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है। ये दरअसल यूरोपियन कल्चर है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा अपराध पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन क्लीन जारी है। इस ऑपरेशन के तहत बीते रात 6 घंटे के अंदर जिले के 3 थाना क्षेत्रों में हुए पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए हैं और 1 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और उनका आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। पहला एनकाउंटर नोएडा सेंट्रल जोन में स्थित थाना सुरजापुर क्षेत्र में हुआ। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ की दूसरी घटना नोएडा सेंट्रल जोन के थाना सेक्टर 63 में हुई। वहीं पुलिस और बदमाशों के बीच तीसरा एनकाउंटर नोएडा जोन के थाना 3949 के इलाके और सेक्टर 50 में नोएडा जाने वाली रोड पर सीवेज प्लॉट में हुआ। थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा 130 मीटर रोड के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक स्कूटी पर संदिग्ध व्यक्ति तेज गति में आता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिसकर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो स्कूटी सवार रुका नहीं, परंतु दूसरी दिशा में गाड़ी को भगाने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने जवाबी फायर किया तो स्कूटी चालक के पैर में गोली लगी और उसको तुरंत ही पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब पुलिस ने इसमें आगे तफ्तीश की तो मालूम चला कि स्कूटी चालक का नाम विनय है और वह थाना सूरजपुर में गैंगस्टर एक्ट में काफ़ी समय से वांछित चल रहा था। उसके ऊपर गौतम बुद्ध नगर में लगभग 1 दर्जन के आसपास के मुकदमे दर्ज है। वह उसका नाम विनय है और मूल रूप से वो एटा का निवासी है। अभी उसको न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। उसके ऊपर 10,000 का इनाम भी चल रहा था। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। एक तरफ यूपी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख है और वहीं जब कानून के रक्षक ही रिश्वत लेकर भक्षक बन जाए तो सरकार की साख पर बट्टा लगना तो तय हो जाता है। मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर का है। पीड़ित आशिकल अली ने बताया कि दुकान में उनका सामान रखा था और मुकदमे के बाद उनका कमीशन भी जा चुका है। दुकान पर कब्जा करने के लिए थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने उससे 50,000 की मांग की है जो उसने पूरी कर दी थी, लेकिन उसके विपक्षी ने जब उससे 3 गुनी रिश्वत थाना अध्यक्ष को दे दी तो थाना अध्यक्ष ने उससे कहा कि उसके कागजात कमजोर हैं, इसलिए अपना माल पानी यानी दी गई रिश्वत वापस ले ले। पीड़ित ने बातचीत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और पीड़ित ने पुलिस की शह पर अपनी दुकान को लूट लेने तथा उसके खिलाफ झूठा अभियोग दर्ज करने का, शांति भंग करने का, चालान करने का आरोप भी लगाया है। ये थाना बेवर एसएचओ महोदय जो हैं, इन्होंने मुझसे 50,000 रुपये रिश्वत लिए। किस बात के लिए? कि दुकान मैं तुम्हारी खुलवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। ज़्यादा समय नहीं हुआ है और मैंने जब मैंने कहा कि भैया मेरी दुकान नहीं खुलवा रहे, मेरे पैसे वापस कर दो, क्योंकि मुझे ये गुप्त लोगों से पता चला कि इन्होंने सामने वाली पार्टी से जो रिजवान आलम और शाहिद सिद्दीकी, अरमान, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने
ऐसो साहब को 2 लाख रुपए रिश्वत दे दी है, मुझसे 3-4 गुना ज़्यादा करके। तो जब मैं इनके पास लेने गया तो मैंने इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और उसमें मैंने इनसे कहा सर मेरे पैसे, तो इन्होंने कहा अपना माल पानी शाम को आके ले जाना। अंबेडकर नगर जनपद के बसखारी बाजार में फिल्मी स्टाइल में फॉर्च्यूनर सवार कुछ दबंगों ने श्रद्धालुओं से भरी बस के ड्राइवर को जबरन मारपीट कर उठा लिया और श्रद्धालुओं से भरी बस बीच बाजार सड़क पर छोड़कर ड्राइवर और बस की चाबी को लेकर फरार हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पूरी बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दिया और स्थानीय पुलिस तत्काल एक्टिव हो गई। बस ड्राइवर की खोज में तत्काल पुलिस लग गई है और दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने वाले लोगों को महज कुछ घंटों में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ड्राइवर को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। बस में ड्राइवर और सवार सभी श्रद्धालु झारखंड के थे और महाकुंभ से स्नान करके अयोध्या दर्शन के लिए वो जा रहे थे कि बसखारी बाजार के पास बस और फॉर्च्यूनर में हल्की टक्कर हो गई, जिससे फॉर्च्यूनर सवार दबंगों ने बस ड्राइवर का अपहरण कर लिया। जानेंगे और भी खबरें इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे कौशाम्बी जिले की, जहां दहेज में बुलेट न देने पर विवाहिता के फांसी लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। महिला का नाम शालिनी है और शालिनी की शादी 2 साल पहले पिंटू पटेल नामक युवक के साथ हुई थी। विवाहित युवती के पिता ने बताया कि शादी के 1 साल बाद से ही दामाद बेटी से बुलेट की मांग करने लगा। बुलेट की मांग पूरी न होने पर युवक अपनी पत्नी के साथ रोजाना मारपीट भी करता था। 8 फरवरी को युवती के साथ मारपीट कर बेटी को फांसी लगाकर हत्या कर दी और महिला के मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले बिना जानकारी के शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर मायके वालों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं सास ससुर के बारे में भी विवेचना कर अब पुलिस शीघ्र ही कार्यवाही कर सकती है। देखिए, ये एक दहेज मृत्यु का मुकदमा कोखरास थाने पर दर्ज किया गया है। शादी को 1 साल हुआ था। इसमें आरोपी पति को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उसके जो 2 और नामजद अभियुक्त हैं, उसके मृतका के ससुर और उसकी सास, उसके बारे में विवेचना करके बहुत शीघ्र उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुंदेलखंड के महोबा जिले में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती छतरपुर जिले से विवाह कार्यक्रम में शामिल होने चित्रकूट जा रहे बारातियों से भरी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तैनात डॉक्टर ने एक व्यक्ति को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। अन्य 3 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। तो थाना कबरई जनपद महोबा क्षेत्र में बाला रोड पर एक स्कॉर्पियो की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें स्कॉर्पियो में बैठे 6 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें गोपाल सिंह उम्र करीब 35 वर्ष की दुखद मृत्यु हो गई। शेष घायलों का इलाज चिकित्सकों से अनुरोध कर बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। प्रकरण में सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं।
बुंदेलखंड के महोबा जिले में भाई के साथ घर जा रहे बाइक मैकेनिक को कार सवार दबंग रास्ते से अगवा कर ले गए और सुनसान इलाके में बेरहमी से मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। दबंगों की पिटाई में घायल हुए युवक को गंभीर अवस्था में अज्ञात बाइक सवार युवक अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम लोग काम करके एजेंसी से आ रहे थे तो कुछ लड़के 4 व्हीलर में सेल टैक्स ऑफिस के सामने खड़े थे, कुछ लड़के रोड पे खड़े थे और एक गाड़ी पीछे से आई मोटरसाइकिल, इसको लात मारा। हम लोग 3 लोग गिरे हैं और इसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले गए। तो हम लोग जब तक उठे हैं तो इसको देखा तो इसको गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे ये लोग। गाड़ी सफ़ेद कलर की 4 व्हीलर गाड़ी थी और मोटरसाइकिल देख नहीं पाए हैं, वो पहले निकल चुकी थी इसको बैठाने के बाद। और उस गाड़ी का UP 95-12-43 नंबर देखा है और उसमें पीछे से कुछ लगाए हुए थे, तो उसमें बाकी सीरीज नहीं देख पाए किस सीरीज की गाड़ी थी। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पुलिस ने बकरी चोरी करने और दौरान गृहस्वामी के जागने पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे 10-10 हजार रुपए के इनामी 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार हजारों रुपए की नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी में से एक के खिलाफ चोरी, पशु क्रूरता, गांजा गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल मामला खन्ना थाना अध्यक्ष थाना क्षेत्र के घड़ुआ गांव का है, जहां बीती 31 जनवरी की रात में बकरी चोरी करने के लिए पशु बाड़े में घुसे 3 चोरों को आहट सुनकर जगे पिता पुत्र ने दबोच लिया था। चोरों ने फायर करते हुए चाकू से हमला बोल दिया था, जिससे युवक घायल हो गया था। आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने एक चोर को पकड़ लिया था, जबकि उसके 2 साथी मौके से बकरियों को लेकर फरार हो गए थे। आज खन्ना थाने की पुलिस के द्वारा 2 इनामिया वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व थाना खन्ना के अंतर्गत बकरी चोरी की घटना कारित की थी। दोनों ही अभियुक्तों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हुई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और कुछ नगद रुपए मिले हैं। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मैनपुरी में भोले बाबा के बाद एक और बाबा की करतूत सामने आई है। मैनपुरी में आस्था की आड़ में ढोंगी बाबा महंत अजय दास महाराज ने कई महिलाओं के साथ रेप किया है। ढोंगी बाबा शिष्या बनाकर महिलाओं से रेप करता है और महंत अजय दास महाराज पर कुरावली थाना के ग्राम प्रेमपुरा धाम आश्रम में महिलाओं के रेप का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए पाखंडी बाबा के संपर्क में आई थी पीड़ित महिला। आरोप है कि पहले भी कई महिलाओं के साथ ढोंगी बाबा दुष्कर्म कर चुका है। पाखंडी बाबा का दावा है कि निसंतान और लाइलाज और भूत प्रेत जैसी बाधाओं और बीमारियों से वो छुटकारा दिला सकता है। इसके लिए आश्रम में 21 बार हाजिरी लगानी पड़ती है। पुलिस ने काफी समय पर जांच पड़ताल के बाद महंत अजय दास महाराज पर FIR दर्ज कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया है। तबीयत खराब रहती तो मैं बाबा के आश्रम पे गई थी। वहाँ जाने के बाद उसने बताया मुझ पर प्रेत बाधा है और आपके यहाँ 21 हाजिरी देने पड़ेंगे, हर मंगल आना पड़ेगा। तो वो सोमवार की नाइट को बुलाता, तो वहाँ पेशी लगती थी सोमवार की नाइट को। तो मैं गई हुई थी, 2023 अप्रैल का महीना था और 3 तारीख थी सोमवार के दिन में गई थी। तो रात को रुकी, वहाँ बारिश हुई तो फर्स्ट बार उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और संबंध बनाए मेरे साथ। मैंने बताने की कोशिश की, उसने मुझे रोक दिया था, बोला बताना नहीं। हाँ, ये बाबा यही काम करता है, मतलब महिलाओं को फंसलाता है, देखता है अच्छी खासी घर की लड़की औरत है तो उसे फंसाता है, उससे पैसे भी ऐंठता है। मैंने कोई रकम उस पर ब्लैकमेल नहीं की, उसने खुद अपने आप से मुझसे बोला मेरे से पैसे लेके ये कम कर बंद कर दो। और मेरे पास हर दिन आते किसी न किसी राजनेता द्वारा धमकियां बहुत मिल रही हैं मुझे। बहुत बाबा से तो बहुत ही खतरा है और लोगों से भी खतरा हो गया। बाबा से जो मिले हुए लोग हैं उनसे भी बहुत खतरा है, मेरे बच्चों को भी खतरा है। अगर हमारे किसी परिवार को कोई भी दिक्कत हुई तो बाबा जिम्मेदार होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल गजनेर पुलिस ने कौशल गुप्ता, अयान खान समेत 4 लोगों को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 16,000 रुपए की नकदी और चोरी का सामान बरामद हुआ है। गजनेर पुलिस ने बताया कि अन्य फरार चल रहे चोरों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।